ये क्या दिख रहा है? स्ट्रक्चर बस है ना। यहाँ क्या हो गया है? एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और यहाँ इसका मतलब ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे उसमें? सजावट। ठीक है, तो सिंपल हम बोल सकते हैं HTML के द्वारा जो वेब पेज बनाया जाता है उसकी स्टाइल को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? CSS, है ना। CSS का मतलब क्या है? क्या है CSS का मतलब? देखो जरा क्या लिखा है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल से मतलब क्या है? स्टाइल सुने कहीं? कहाँ सुने? MS वर्ड में सुने होंगे। H1 दुनिया भर का देते थे अपन, उसे क्या बोलते हैं? स्टाइल। और सीट मतलब होता है जिसमें ढेर सारी चीजें हो, किससे रिलेटेड? स्टाइल। अब कैस्केडिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो अगर आपके घर में कोई रूल्स लागू करना है तो किसको बताते हैं सबसे पहले? मुखिया, है ना। मुखिया को बता दिया, हमारे ऊपर ऑटोमेटिक हो जाता है कि अलग से लगाते हैं। पर अगर मुखिया के अलावा हर एक सदस्य में अलग अलग से लगाना है, मतलब मुख्य जो नियम है वो कहाँ लग जाएगा? मुखिया में। और जो अलग अलग नियम लगेंगे वो कहाँ लगेंगे? मेंबर में। यानी कि जो मुख्य नियम है वो उसी के फॉलो होंगे, पर कुछ अलग से लगाना है तो जैसे घर में पूरे का व्यवहार कैसा रहेगा? मुखिया के अनुसार। पर हर एक बच्चा जो अलग अलग कोर्स कर रहा है एक से करेंगे। मुखिया ने BCom करे सब बच्चे BCom करेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं। मतलब व्यवहार की बात हो तो मेन स्टाइल शीट कहाँ की फॉलो होगी? पेरेंट्स की, ठीक है, माता पिता की। पर अंदर हम क्या चेंज कर सकते हैं? हर एक मेंबर का अलग अलग फीचर्स दे सकते हैं। तो यहाँ कितनी स्टाइल होगी बताओ मुझे? एक मुखिया की और एक हमारी, हो गई कि नहीं? तो ये क्या है? कैस्केडिंग, यानी कि लेयर, एक के नीचे दूसरी। यानी कि अगर हम चाहें तो एक से अधिक दे सकते हैं, एक से अधिक स्टाइल दे सकते हैं ना। पर यदि मान लो मुखिया का जो व्यवहार है बच्चों का व्यवहार होना चाहिए, ठीक है, पर किसी किसी बच्चे का व्यवहार भी अलग निकल जाता है, इसका मतलब उसकी स्टाइल अलग होगी कि नहीं? हो गई कि नहीं? तो सब बच्चों का व्यवहार एक सा निकलेगा क्या? नहीं। तो सिंपल सी बात है, यानी कि मुखिया का जो व्यवहार है वो बच्चों के ऊपर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो ऐसे ही हम बोलेंगे कि एक कंप्लीट वेब पेज में हम कॉमन स्टाइल शीट दे सकते हैं, पर हर एक एलिमेंट को अलग अलग स्टाइल शीट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोल रहा है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि क्या बोल सकते हैं हम उसको? CSS। तो यहाँ देखो सिंपल क्या बोला है, CSS इज द लैंग्वेज बी यूज टू स्टाइल एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट को हम वेब पेज बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, अभी तक बनाए। तो वेब पेज में जितनी भी स्टाइल है उसको कंट्रोल करने का काम जो करेगा वो कहलाता है CSS, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, अगर हम फॉर्मेटिंग करने चाहते थे तो हम फॉन्ट टैग लगाते थे, बहुत मेहनत लगती थी, बैकग्राउंड में BG कलर लिखते थे, मेहनत लगती थी। पर यहाँ पे CSS के माध्यम से हम स्टाइल को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, दूसरा बोला है CSS डिस्क्राइब हाउ HTML शुड बी डिस्प्ले, यानी कि HTML के जितने भी एलिमेंट से मतलब समझ जाओ, बताया था मैंने, H1 है, टेबल टैग है, फॉर्म टैग है, ये सब क्या है? एलिमेंट। तो एलिमेंट वेब पेज में कैसे दिखेंगे उसको डिस्क्राइब करने का काम कौन करेगी? CSS करेगी। उसके बाद देखो इसको हम बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं, जैसे टीवी में आपको डिस्प्ले कराना है कोई ऐड तो उसमें CSS है, पेपर में डिस्प्ले कराना उसमें भी CSS, यानी कि जहां भी स्टाइल शीट की बात है कौन है? CSS है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लेआउट को हम एक साथ या मल्टीपल वेब पेजेस को एक ही स्टाइल शीट से कंट्रोल कर सकते हैं, ये बोला जा रहा है। अब यहाँ देखो स्टाइल शीट के कुछ प्रकार होते हैं जिसमें एक्सटर्नल स्टाइल शीट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक्सटर्नल मतलब जैसे मान लो हमारे घर को कोई बाहर वाला क्या कर रहा है? कंट्रोल, है ना। कौन कंट्रोल कर रहा है? जैसे मान लो हमारे घर के ऊपर, जैसे हम बोलते हैं ना हमारे पापा उसी की सुनते हैं और उसके अलावा किसी की नहीं सुनते हैं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो जिसकी सुन रहे हैं यानी कि वो क्या है? एक्सटर्नल है। और अगर हमारे पापा हमें की सुन रहे हैं यानी कि उनके दिमाग की सुन रहा है तो वो क्या हो गई? इंटरनल हो गई ना। या घर वालों की सुन रहा है तो वो हो गई इंटरनल। अब वो अपनी मनमानी चला रहा है, मतलब बच्चों की भी नहीं सुन रहा है, किसी की नहीं सुन रहा है, तो अपनी मनमानी भी चला सकते हैं, वो घर वाले की भी सुन सकते हैं और बाहर वाले की भी। तीन तरीके हो गए, यानी कि अपनी मनमानी, दूसरा परिवार, है ना, और तीसरी बाहर वाले, यानी घर वाला कोई बोल रहा है चिड़चिड़ हो रहा है और बाहर वाला बोल रहा है तो सुन ले रहा है। तो बाहर वाला मतलब एक्सटर्नल, घर वाले मतलब इंटरनल, और खुद की सुन रहा है मतलब भाई मन मर्जी। ये तीनों एग्जांपल इसलिए दिया, आगे हम स्टाइल शीट के 3 प्रकार पढ़ेंगे CSS के। ठीक है, तो CSS समझ में आया कि नहीं? यानी कि एक स्ट्रक्चर को दिखाना कैसे, उसको सजाना कैसे, सारी चीजें कौन डिफाइन करता है? CSS। बस इतना ध्यान रखो। अब मान लो देखो यहाँ हमने एक वेबसाइट बनाया मान लो, तो
तो ये देखो अभी व्यवस्थित दिख रही, अव्यवस्थित दिख रही, मतलब कलर है या फिर कुछ हेडिंग वगैरह दिख रही, परंतु कलर वगैरह या सिस्टमेटिक जमा हुआ नहीं दिख रहा, यानी कि वो किस फॉर्म में है अभी, नो स्टाइल फॉर्म में। ठीक है, अब मान लो यहाँ देखो आपको स्टाइल कितनी दी हुई है, 1 2 3 4, तो नो स्टाइल सीट दी तो नो स्टाइल सीट दिख रहा है। दूसरे में हमने पहली स्टाइल सीट क्या करे हैं, क्लिक, तो ये देखो आप लुक चेंज हुआ कि नहीं, पर मैटर बदला कि देखो जरा, जो मैटर लिखा हुआ है कंप्लीट वही मैटर यहाँ पे भी लिखा ना, पर सिर्फ दिखने का तरीका बदल गया। किसके माध्यम से बदला, CSS। अब देखो उसी लुक में, मतलब उसी स्ट्रक्चर में हमने देखो ये लुक चेंज कर दी। कौन सी स्टाइल सीट है ये, फर्स्ट से सेकंड में आ गए, यानी दूसरी स्टाइल सीट। तो ये देखो लुक बदला कि नहीं, तो लुक बदला, इसका मतलब है स्टाइल सीट चेंज हो गई है। इसके अलावा देखो आप तीसरी स्टाइल सीट में आ गए, तो जो मीनू था साइड बार के रूप में देखो टॉप में पहुंच गया नेविगेशन के रूप में, तो देखो चेंज हुआ कि नहीं, हो गया। अब चौथे में हम जाएंगे, देखो फिर से चेंज हो गया। इसका मतलब हम एक ही वेब पेज को एक से अधिक स्टाइल सीट से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया, हमारे घर के मुखिया किसी और एक व्यक्ति की बात सुन रहे हैं, यानी कि एक स्टाइल सीट। अगर वो एक से अधिक लोगों की बात सुन रहे हैं, मतलब एक से अधिक स्टाइल सीट। जैसे मान लो उनके 4 दोस्त हैं, किसके, मुखिया के, अब वो चारों की बात सुन रहे हैं, तो एक बार में एक की बात सुनेंगे, चारों की सुन लेंगे एक साथ, एक की। तो यहाँ देख रहा ना अपन, कितने दोस्त है, 1 2 3 4, तो ये वेब पेज के कितने दोस्त है, 4। अब अगर हम इसको देखते, इसको सुनते हैं, तो इन तीनों को अनदेखा करना पड़ेगा, या फिर इसको देखते हैं तो इन ऊपर वाले को नीचे वाले को अनदेखा करना पड़ेगा। यानी कि एक समय में कितनी स्टाइल सीट लागू होगी, एक। मल्टीपल हो सकती है, परंतु वो ओवरलैपिंग होगी। जैसे अपन बोलते हैं ना, 4 दोस्तों ने हमको बोले हैं कि कोई राय दी है, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा उसकी बात मानेंगे कि किसी की मान लेंगे, और इंपॉर्टेंट कौन होता है, जो ज्यादा करीबी होगा, कि किसी की मान लेंगे, दूर वाले की मानेंगे कि पास वाले की। अब मान लो वही चीज घर वाले ने बोल दी और बाहर वाले ने बोले, तो किसकी बात मानना चाहिए। और अगर घर वाले ने बोले और हमारी मर्जी भी कुछ है, तो किसकी बात मानी जाएगी, किसकी मानी जाएगी, हमारी मर्जी भी है और परिवार वालों की भी है, तो किसकी मानी जाएगी पहले, खुद की। यानी दिमाग जो बोलता है उसकी मनमानी करते हैं कि नहीं, तो मनमानी मतलब खुद की। तो यहाँ अपन वही चीज देखेंगे। तो स्टाइल सीट समझ में आई, यानी कि एक ही वेब पेज में एक से अधिक स्टाइल को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब CSS तो अपन ने समझ लिए। यहाँ भी वही चीज है कि भाई अगर अव्यवस्थित तौर पे स्ट्रक्चर बना रहा है तो किसके माध्यम से बना रहा है, अगर HTML के साथ CSS जुड़ गया, मतलब देखो स्माइली बन गया, व्यवस्थित हुआ कि नहीं। अब स्माइली उड़ने लगी, मूव होने लगी, देखो बटन के द्वारा ऑपरेट होने लगी, इसका मतलब उसके साथ और क्या जुड़ गया, HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट। मान लो इसमें से CSS निकाल लें तो क्या होगा, इस प्रकार का व्यवस्थित दिखेगा और काम करेगा। वो काम करेगा मतलब जैसे इंसान दिख रहा है, सही रूप से दिख रहा है, मतलब इंसान टाइप दिख रहा है। और अगर कंकाल बस कर दिया जाए और वो काम करने लगे, तो आप डर जाओगे कि नहीं, डरेंगे कि नहीं। वो हाथ उठा के ऐसा हंसेगा तो क्या बोलोगे आप, भूत आ गया, बोलोगे कि नहीं। तो अव्यवस्थित के साथ में अगर जावास्क्रिप्ट बस लगाए तो काम चलेगा क्या, नहीं। तीनों चीजें होना जरूरी, यानी कि वेब डिजाइनिंग के लिए हमारे पास HTML का ज्ञान भी होना चाहिए, साथ में CSS का ज्ञान भी होना चाहिए, साथ में जावास्क्रिप्ट का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, देखो इतना बस अगर बन जाए तो आफत बन रहा है ना। HTML सीखे मतलब अपन ने ये, और वो भी अच्छे से नहीं सीखे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तब। अगर वो सही रूप से दिखे उसके लिए CSS, और अगर वो सही रूप से काम करे, मान लो एक ढांचा बना तैयार कर दी, कपड़े वपड़े पहना दिया अपने इंसान को, अब वो हिल डुल नहीं रहा, बिल्कुल मांसपेशी उसकी बढ़िया ठंडी पड़ी है, खून नहीं चल रहा है, तो उसमें जावास्क्रिप्ट रहेगा क्या, नहीं। काम कब करेगा वो, जावास्क्रिप्ट रहेगा था, समझ गए। चलो अब यहाँ और थोड़ी चीजें और दिखा देता हूं मैं। CSS का इंट्रोडक्शन बन जाएगा, है ना, ये सारी चीज तो मैं दे दूंगा। अब यहाँ देखो CSS के बारे में हम सीधे प्रैक्टिकल करते हैं, तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं, और मिनिमाइज करने के बाद हम खोलते हैं क्या, एक टेक्स्ट एडिटर। और टेक्स्ट एडिटर बताया था मैंने, बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले देखो हम इसलिए खोल रहे हैं सबलाइम हमको कोड लिखने में सरल लगता है, ठीक है। अब आप नोटपैड में ही करोगे, क्यों करोगे नोटपैड में, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो। तो न्यू फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल बना के इसको भी हम सेव करेंगे HTML से ही, क्योंकि सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, CSS अलग से यूज हो रही क्या, विचार बस बोल दिया जाए किसी की राय, और सुनने वाला ही नहीं है, कोई फर्क पड़ेगा। तो सुनने वाला चाहिए कि नहीं, सुनने वाला वही है जो पुराना था HTML, कि दूसरा आ गया HTML। तो हम यहाँ करते हैं एक प्रकार से HTML और CSS कर देते हैं, और साथ में क्या लगाना है, .html लगानी पड़ेगा। ये नाम इसलिए दे रहे हैं व्यवस्थित तौर पे कि HTML के साथ अब CSS यूज हो रही है, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हैं मीनिंगफुल देना पर। इसको अपन ने सेव कर दिए, अब वही चीज लिखेंगे कि नहीं,
लिखेंगे। तो देखो HTML लिखते बराबर पूरा स्ट्रक्चर दे देता हालांकि ये वाला, परंतु हमको इतना नहीं लेना है। इतना सारा लेना है क्या? नहीं। ये डॉक टाइप जैसे रहता है ना, अपन बता देते हैं किस प्रकार का। जैसे हमारे ऑफिस में एम्प्लॉई है बहुत सारे, तो हम बोल देते हैं किस विभाग के हैं, उत्पादन विभाग के। ये किस विभाग के हैं, अलग अलग विभाग अपन बांट देते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही ये जो टाइटल है, ये क्या है? टाइटल। क्या बोल रहा है? ये जो डॉक्यूमेंट बन रहा है, डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है? HTML। अगर ना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, पर दे दो। नहीं भी दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो मैं उसको हटा देता हूं, ठीक है। ऐसी चीज जिसको करने या ना करने से कोई फायदा नुकसान नहीं होता, ऐसा चीज है वो। जैसे नहीं भी बताएंगे, जैसे मान लो अगर आप मूवी नहीं भी देखे तो कोई दिक्कत, देख भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं, बस टाइम बर्बादी है एक तरीके से, ठीक है। टाइम बर्बादी नहीं, उससे कुछ सीख रहे हैं तो टाइम अच्छा है। चलो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, क्या करेंगे इसमें बताओ जरा। मतलब टाइटल क्या देंगे, हम क्या यूज कर रहे हैं? CSS यूज कर रहे हैं। HTML, हाँ HTML विद CSS, ठीक है। चलो हम बॉडी में आते हैं और बॉडी में लिखते हैं। आप सिंपल अभी ऐसा लिखते थे कि H1 आपने लिखे इस प्रकार से और यहाँ लिख देते थे क्या? चलो हम लिख देते हैं HTML, ठीक। अब ये अगर आप सेव करते हो इतना और रन कराते हो, चलो यहाँ छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा हम, और वेब पेज को इस प्रकार से कहाँ सेव करें हमने बताओ जरा। एक फोल्डर बनाए जहाँ भी, ऐसा नहीं कि यहाँ का बता रहा है। एक फोल्डर बनाए, नाम दिए, उसी के अंदर हमने सेव किए। मेरे पास ऑलरेडी फोल्डर बना है, इसलिए मैंने ये देखो ये वाला है, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ गूगल क्रोम। अब देखो आप कोई परिवर्तन दिख रहा है क्या? जो हमने पहले काम किया वही होगा कि कुछ अलग दिख रहा है? नहीं, तो ये काम तो हमने पहले ही करे। आज हम करने वाले हैं इसमें CSS का यूज। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को, ताकि हमारा स्टाइल सीट भी साथ में दिखते रहे। चलो अब बारी होती है, अब जैसे कि मैंने बताया 3 प्रकार की स्टाइल होती है। कैसे समझेंगे उसको? एक तो उसके अंदर ही, मतलब विचार कितने होते हैं? 3। एक व्यक्ति के अंदर, एक परिवार वाले और एक बाहर वाले। सबसे ज्यादा कौन की चलेगी? खुद की। फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी क्या है? फिर हाँ, और अगर खुद के विचार सोचने समझने लायक ही नहीं है तो किसकी चलेगी? घर वाले भी सोच विचार के लायक नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, जब अब खुद भी नहीं सोच सकते, परिवार वाले खुद नहीं सोच सकते, बाहर की राय लेना ही पड़ेगा। तो समझ गए ना, जब तीनों एक साथ अगर विचार आ जाए तो खुद की, और ना आए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, जो होगा उसी की सुनेंगे, ठीक है। चलो यहां हम लगाते हैं इनलाइन स्टाइल सीट। तो ऐसा मैंने एक बार लगा के दिखाया था आपको, लगाया था, ऐसा लगा के दिखाया था कि नहीं। अंदर H1 या फिर अन्य कोई टैग, कोई भी टैग हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, टेबल हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, एंकर टैग हो सकता है, पैराग्राफ टैग हो सकता है, मार्क्यू टैग हो सकता है। अगर हम उसी टैग के अंदर स्टाइल लिख के ले रहे हैं तो बताओ मुझे H1 में खुद में ही है, यानी कि कौन से होंगे? खुद का होगा कि इंटरनल होगा? खुद का ही है ना, तो खुद वाले को बोलते हैं इनलाइन, यानी कि टैग के साथ में ही लिखे वाले स्टाइल को क्या बोलते हैं? इनलाइन। क्या बोलेंगे? इनलाइन को ऐसे समझ लो उसी लाइन में, मतलब टैग की ही लाइन में लिख रहे हैं कि नहीं अपन। देखो H1 लिखे, H1 के जस्ट साइड में लिखे कि नहीं। अगर हम एंगुलर ब्रैकेट के बाद लिखते हैं तो वो इनलाइन कहलाता है क्या? एंगुलर ब्रैकेट समझ रहे हैं ना, एंगुलर ब्रैकेट का मतलब ये वाला, समझ गए। तो अगर हम टैग के अंदर ही लिख रहे हैं तो वो इनलाइन। इनलाइन मतलब अगर बाहर वाली स्टाइल भी दे देते तो किसकी चलेगी? इसी की चलेगी। ये मतलब खुद के विचार किसके? H1 के, ठीक है। अभी हम इनलाइन ही दिख रहे हैं। अब हम H1 में क्या क्या काम करना चाहते बताओ। कलर बदलना चाहते, अभी आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? नियम तो बता दिया मैंने कि उसके अंदर हम ऐसे डिफाइन करते हैं, पर ये याद इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि कलर, अगर हम फॉन्ट का कलर दे रहे हैं तो उससे कलर प्रॉपर्टी देते हैं। और नाम आपको पता होना चाहिए क्या क्या दे सकते हैं। डार्क रेड दे सकते हैं, देखो इतने सारे रेड आ जाते हैं, जो भी है डार्क रेड हमने दे दिए। अच्छा, कलर हमने दिए हैं और इसको सेव करते हैं। ये सेव करेंगे और आप जाकर क्या करेंगे बताओ। डार्क रेड हुआ, हो गया। कैसे हुआ है? इन लाइन से, हो गया। अगर मान लो इसको हम इनलाइन नहीं लिखते हैं, इनलाइन ना लिखकर, चलो एक अलग स्टाइल बताता हूं। एक और हम ले लेते हैं क्या, H2 ले लेते हैं, ठीक है। H2 हम लिख देते हैं क्या, इसमें क्या लिखोगे? दूसरी चीज लिख देते हैं। चलो इसमें कंप्यूटर लिख देता हूं मैं, इसको मैं सेव करता हूं। तो बताओ मुझे, कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि ये इसके खुद के विचार थे, है कि नहीं। अगर मान लो यहाँ H1 भी लिख देता हूं मैं, चलो मैं H1 भी लिख देता हूं। H1 फिर से लिख दिए और यहाँ लिख दिया हमने कंप्यूटर, ठीक है। देखो पद भी दोनों की सेम है, देखो जरा,
H1 ये भी है और H1 ये भी है, पर उसको ज्यादा फीचर्स दे दिए गए हैं क्यों? उसने अपने को आपको खुद को कलर का कर दिया है डार्क रेड, पर इसने करा क्या भाई? इसके पास सोचने समझने की क्षमता ही नहीं होगी तो नहीं है ना। अब इसको हम कैसे देंगे? देखो एक स्टाइल तो हमने समझ गया कहाँ ले रहे हैं अपन, टैग के अंदर, इसको क्या बोल रहा है? इनलाइन। अब एक और है इसी वेब पेज के अंदर, यानी कि एक घर है, ये घर के अंदर सभी सदस्य रह रहे हैं। देखो ये हर एक सदस्य की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, तो इस सदस्य ने अपने आप को खुद को सोचने समझने योग्य बना लिया कि नहीं? तो अब वो खुद ही कर लेगा कुछ, पर ये कुछ नहीं कर पा रहा था, परिवार वाले सुनेगा कि नहीं? तो परिवार वाले यहाँ रहते हैं सारे, ठीक है। जैसे अपन ने लिखे H1 और अच्छा यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले स्टाइल। क्या लिखेंगे? स्टाइल। वही देखो जैसे हम अन्य टैग को डिफाइन करते हैं, ये टाइप मत लो कंफ्यूज होने के लिए, इसको लेना नहीं लेना कोई बात ही नहीं है। स्टाइल शुरू हुआ, स्टाइल बंद हुआ। अब इसके अंदर हम लेंगे जैसे H1 को डिफाइन करना, तो H1 को डिफाइन करना तो ऐसे कर सकते हैं। देखो कलर के लिए क्या ले रहे थे अपन? कलर। ऐसे एंटर करें और यहाँ कर दो क्या? ग्रीन, ग्रीन कर देते, ठीक है। अब बताओ मुझे, ये तो H1 है। अब देखो परिवार वाले हैं, परिवार वाले हैं तो भैया घर में जितने सभी के लिए राय देंगे, किसी एक के लिए देंगे? सबके लिए देंगे ना। तो देखो यहाँ H1 है, तो जितने भी H1 आएंगे उनका कलर क्या होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए। पर अब देखना जा रहा है, इसको सेव करो पहले और रन करके देखते। देखो ग्रीन हो गया, पर ये तो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। क्यों अड़ा? बताओ जरा। हाँ ये खुद ने कर लिया है, समझ लिए। अगर ये खुद ही नहीं डिफाइन करता, यहाँ मान लो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा हटा कर देखते हैं, जैसे इसको मैं Ctrl+X कर लेता हूँ। अब देखो उसके पास भी सोचने समझने की क्षमता नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो इसका मतलब जो घर के कहेंगे वही करेंगे कि नहीं? देखो जरा करते कि नहीं? कर लिए। पर यदि इस व्यक्ति को मैं बोल दूं कि भैया तेरे पास खुद की सोचने समझने की क्षमता है, तो देखो वो दूसरे की सुनेगा क्या? समझ गए? यानी कि प्रायोरिटी किसकी चल रही है? पहले जो दिमाग में सोच रहा है उसी की, फिर परिवार वालों की, फिर एक्सटर्नल। अभी तो एक्सटर्नल की बात ही नहीं की हमने। तो H1 जितने भी रहेंगे सबका कलर ग्रीन हो जाएगा, पर शर्त यह है कि अगर उसके अंदर स्टाइल है तो उसी का काम होगा। समझ गए? तो अब बताओ मुझे, ये लिखना कठिन है कि ये लिखना कठिन है? ऊपर वाला लिखना कठिन कैसे? बताओ कौन सा कठिन? क्यों कठिन है? जब घर में सोच बोलने वाले हैं, बताने वाले हैं, तो खुद सोचे क्यों? नहीं सोच सकते ना, जरूरत ही नहीं खुद सोचने की, ठीक है। तो सबकी सलाह से हो रहा है, तो देखो एक ही बार राय दिए। मान लो घर में कोई बैठक हो रही है, अब घर में बैठक हो रही भाई, सब 5 जन बैठे सलाह मशवरा कर रहे कल का काम कैसे करना है, तो सब ने आपस में सोच विचार कर ली, सब उसी दिशा में काम करेंगे कि नहीं? किसी एक को अलग से बताने की जरूरत पड़ रही नहीं। तो यहाँ हमने सिर्फ बोले हैं कि H1 भाई तेरा कलर ग्रीन हो जाना चाहिए। किसका? जितने भी H1 लिखे, 50 लिखे तो 50 का कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन। 100 लिखे तो 100, 1000 लिखे तो 1000। तो कोड लिखने में सरलता किसकी है? इसकी या इसकी? ऊपर वाली, क्योंकि एक बार लिख रहे हैं और 1000 बार ऑटोमेटिक काम चल रहा है। समझ गए? यानी कि वेब पेज में क्या दिख रहा है उसको कंट्रोल कर रही कि नहीं? सीएसएस कर रही। तो यहाँ हम एक तो इसमें लगे रहने देते, ये इनलाइन हो गई, और ये क्या हो गई? इंटरनल। अब एक और हम जो है अलग से स्टाइल शीट बनाते हैं बाहर वाले की। देखो एक खुद का सोच लिया व्यक्ति ने, यानी कि इंटरनल, वो इनलाइन। एक परिवार वाले का सुन लिया, यानी कि इंटरनल। और इंटरनल को कभी भी हेड के अंदर लिखेंगे। देखो हेड शुरू हुआ है, हेड बंद हुआ है। टाइटल तो अपन ने देख लिए थे, कितने बार देख लिए अपन ने, पर अभी हमने एक और चीज देखी कि स्टाइल शुरू होकर स्टाइल बंद भी हो रही है, हो रही। और H1 जो है एक एलिमेंट है। मान लो हम बोल रहा है ये मैं जो नियम लागू कर रहा हूँ सभी इंसान पर लागू हो जाएंगे, या फिर मैं जो नियम लागू कर रहा हूँ PGDCA के सभी बच्चों पर लागू हो जाएंगे, या PGDCA बोलकर मैं नियम लगा देता हूँ तो किसके ऊपर लागू होगा? सभी, कि किसी पर्टिकुलर नहीं ना। अगर मैं टारगेट बना के बोल रहा हूँ कि इस बच्चे के ऊपर, इसका मतलब वो क्या है? इनलाइन। और अगर मैं सबको बोल रहा हूँ मतलब इंटरनल, ठीक है। अब इंटरनल के अलावा एक चीज बताओ मुझे, ये लिखेंगे कोड की रिपीटेशन बहुत सारे होंगे, मतलब हर एक में लगाना पड़ रहा है और टाइम वेस्ट हो रहा है, और हमारा वेब पेज में बहुत सारा कचरा हो जाएगा, होगा कि नहीं? समझने में अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो उसी सरलता के लिए हम कहाँ लिखते हैं? हेडर में, यानी कि स्टाइल इंटरनल। पर एक चीज बताओ मुझे, इतना सा कोड रहेगा, बहुत सारा रहेगा? बहुत सारा हो सकता है, तो यहाँ भी तो दिक्कत होने वाली है। इसका मतलब हम जो है जैसे घर में हम बैंक में गए कि नहीं, सर्वर रूम अलग होता है कि नहीं?
होता है। तो सारी चीजों को इकट्ठा करके एक सर्वर रूम अलग बना देते हैं, बनाते हैं कि हर एक कमरे में बना देते हैं, नहीं। तो हम इसी में ना बनाकर, देखो ये सरलता के लिए छोटा सा कोड लिखना तो इनने अपने आप में लिख लिया, थोड़ी सी चीज सोचना तो इनलाइन, और अगर थोड़ी ज्यादा सोचना तो परिवार वालों से सलाह लेते कि नहीं भाई ऊपर लिख दे। और अगर और ज्यादा ही करना है, जैसे मान लो घर बनाना, तो परिवार वाले कुछ नहीं, किसको देते हैं, इंजीनियर को ठेका देते हैं, देंगे कि नहीं। तो इंजीनियर बाहर से लाना पड़ेगा, तो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल। चलो यहाँ पे हमने जो है क्या लिए हैं, H2। तो H2 के लिए कोई स्टाइल डिफाइन है क्या, चलो एक स्टाइल बनाते हैं। हम जाते हैं यहाँ पे एक न्यू बना लेते हैं। आप देखो यहाँ पे एक CSS का वेब पेज खुला ही हुआ हमारा, ठीक है। और यहाँ हम बना लेते हैं, इसको सेव करेंगे। आप ध्यान रखना, सेव करते समय इसका ध्यान रखना, style.css एक्सटर्नल, वो अपनी खुद की फीचर्स लिखा रहा ना। जैसे घर वाले, भाई हमारे और घर वाले में कोई अंतर है क्या, हम भी घर वाले, वो भी मेंबर ही है, मुखिया मेंबर सब एक ही है। पर बाहर वाला स्पेशलिस्ट हो जाता है कि नहीं, जैसे हम इंजीनियर से सलाह ले रहा है, तो वो मेंबर नहीं है, वो है स्पेशलिस्ट, किसका, उस चीज का। यानी कि CSS इसलिए सेव कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ वही काम करेगी, ये वेब पेज नहीं बनाएगी, इसी पे स्टाइल रखेगी, ठीक है। पर जो हमने पहले बनाया उसने तो वेब पेज ही रखा कि नहीं वेब पेज, तो इसलिए उसका नाम क्या है .html, और इसलिए इसका नाम क्या है .css। कर दे सेव। चलो हम किस में बनाने वाले, 2, और वही काम है। देखो कुछ दिक्कत हो रही है, वही है ना, स्टाइल नहीं लगाना पड़ रहा है क्योंकि .css लग चुका है। अब यहाँ लिखेंगे अपन कलर, और कलर हम लिख देते क्या, ब्लू। क्या लिख देते, ब्लू। अब यहाँ जाकर इसको भी सेव करो, कोई फर्क पड़ा, क्यों नहीं पड़ा। CSS अलग व्यक्ति है, ये अलग व्यक्ति है। मान लो इंजीनियर है, इंजीनियर तो डेली काम ही कर रहा है, पर उसको क्या पता है कि आपका घर बनाना, अपने आप आ जाएगा। अब बुलाने जाओगे ना, पहले बोलोगे भैया हमारे घर का नक्शा बनाना आ जाओ, तो बुलाएंगे कहीं ना कहीं, यहाँ पे बुलाएंगे कि नहीं। तो बुलाते हैं टाइटल के जस्ट नीचे लिंक टैग से। किससे बुलाते हैं, लिंक टैग से। और लिंक टैग से बुलाने के लिए देखो आपको लिंक लिखना है, रिलेशन REL, स्टाइल सीटे देना है, और टाइप में क्या देना है, टेक्स्ट या CSS। अब बताओ मुझे, एक जगह खाली छोड़ा उनने, इसमें तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब हमको पता है हम क्या काम करवाने वाले हैं, स्टाइल सीट का, उसमें टाइप जो भी है हमने बता दिए, पर वो स्टाइल सीट है कहाँ या कौन सी है। ढेर सारे इंजीनियर है, हम किसी न किसी फोकस करेंगे कि नहीं, भाई जहाँ रहता है उसको बुलाएंगे, फोन करके बुलाएंगे कि नहीं। तो पर्टिकुलर नाम एड्रेस होगा उसका, शर्मा वर्मा जो भी होगा। तो यहाँ हम देंगे HREF के अंदर, HREF आपको एक और जगह देखे थे एंकर टैग में, तो नाम दिए थे वेब पेज का। तो यहाँ CSS का नाम क्या, देखो जरा, देखो स्टाइल डॉट, तो दे दें। अच्छा ये स्टाइल कहाँ सेव होनी चाहिए, जहाँ वेब पेज है वहीं, नियम वही है पुराना ही। तो अब हम लगा देते क्या, style.css। अब देखो जरा, बुला लिया उनने, भाई बंदी जम गई है। अब नक्शा बना देगा वो, देखो हुआ कि नहीं। इसका मतलब हम एक्सटर्नल बनाते हैं तो उसको बुलाना पड़ता है इस प्रकार, इतनी लाइन से, ठीक है। और अगर हम स्टाइल इंटरनल उपयोग करते हैं तो इतना हम लिख सकते हैं यहीं पे, कहाँ पे, हेडर में। पर यदि सेपरेट देना तो उसी टैग के अंदर स्टाइल लगाकर ऐसे लिख सकते हैं। देखो कैसे लगाएंगे, स्टाइल इक्वल टू डबल कोट लगा दो आसपास, और बीच में आप कैसे लिखोगे, कोई भी प्रॉपर्टी है ऐसा लिख दिए। कॉलन मतलब समझते कि नहीं, समझते हैं कॉलन डैश एप्लीकेशन का। और नाम आप दे दो कुछ भी, पिंक दे सकते हैं, मैरून दे सकते हैं, ब्लू दे सकते हैं, डार्क रेड, लाइट येलो, जो भी है नाम आपको पता है, 2-4 तो कम से कम पता होंगे, और नहीं पता तो अभी मैं दिखा दूंगा उसमें कलर के नाम वगैरह, या फिर इसमें मिल जाएगी PPT में। चलो यहाँ 3 प्रकार के स्टाइल सीट समझ में आई, आ गई। चलो हम थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो, अगर हम टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते थे HTML में कैसे लिखते थे बताओ जरा, B लिखते थे तो कॉमन चीज हो गई। पर ये एक साथ सब में यूज होता था कि एक एक में यूज होता था, तो मेहनत लगती थी कि नहीं। उसी मेहनत को बचाने के लिए हमने देखो B को डिफाइन कर दिया, जहां भी B यूज होगा ऑटोमेटिक वहां पे स्टाइल अप्लाई हो जाएगी, समझ गए। ऐसे ही देखो यहाँ पे टाइप, स्टाइल सीट के टाइप हमने देखे हैं, इनलाइन। इनलाइन मतलब एलिमेंट मतलब H1 हो गया, और उसी के अंदर हमने स्टाइल लिखी थी, वो कौन सी हो गई, कौन सी हो गई। और अगर हमने स्टाइल टैग के द्वारा दिए हैं तो इंटरनल, हेडर के अंतर्गत दिए थे, और एक बाहर से लेकर आए हैं लिंक टैग के माध्यम से। तीनों देखे अपन ने, ठीक है। और देखो जरा यहाँ पे इनलाइन हम ने यूज कर लिए,
अच्छा, एक्सटर्नल CSS का जो एक्सटेंशन देखे ना अपन ने अभी, .css से सेव करेंगे तभी वो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। चलो यहाँ देखो जरा, जैसे टेबल में अगर यूज करना है तो टेबल लिखना ही पड़ेगा। इसको मान लो H1, इसको क्या मान लो H1। अब टेबल में हमने जो भी चीज देना है, जैसे हमने बॉर्डर क्या दे दिए 1 पिक्सल, तो ये सारी चीज अपन धीरे धीरे देखेंगे। सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स मतलब समझते कि नहीं, सिंटैक्स का मतलब होता है रूपरेखा। जैसे मान लो आप किसी चीज को, गुजिया बनाए कि नहीं घर में, बनाए ना गुजिया, तो ऐसा बेल बेल के आप और ऐसा बनाते हाथ से कि फिर बना बनाए कुछ आता है, क्या आता है, सांचा। यानी कि पहले से स्ट्रक्चर बना है कि नहीं, तो उस स्ट्रक्चर को ही क्या बोलेंगे, सिंटैक्स। अब उसमें जो मटेरियल भरा जाएगा तभी गुजिया बनेगा, उसी को स्ट्रक्चर को ही खा जाएंगे, नहीं खाएंगे पहले, या तो प्लास्टिक का होता है लकड़ी का, उसको कैसे खा सकते हैं, तो मटेरियल जो बनता है उसको खाएंगे ना अपन। तो हमारे लिए सिंटैक्स काम का है, कैसे करना है, पर काम हमारा आएगा एग्जाम्पल ही आएगा। तो एग्जाम्पल जो दिया जाएगा वो काम आएगा। जैसे हमने H1 दिए कि नहीं अभी, उसके अंदर हमने देखो करली ब्रैकेट लगाए आसपास, एक लाइन में भी लिख सकते हैं, कलर लगा के कॉलन लगाए थे, और नाम देखे सेमी कॉलन लगाना है, ये हो गया। तो देखो सेलेक्टर इसको बोलेंगे। सेलेक्टर मतलब होता है जिसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो उसको सेलेक्टर, या फिर उसे एलिमेंट भी बोल सकते, नहीं बोल सकते। हमने H1 को कंप्लीट एलिमेंट बोले थे, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग मिलाकर। अब इसके अंदर ये प्रॉपर्टी बताया था मैंने अभी, और जो भी आप दे रहे हो वो वैल्यू अपनी मर्जी से दे सकते हैं, पर ये निर्धारित है कि नहीं पहले। कलर को अगर कलर से दे दिए तो काम करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। और देखो जरा सिंटैक्स 2 में यहाँ पे टेबल का तो हम देखेंगे अभी। अब देखो यहाँ सिलेक्टर आपके कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे आप इस प्रकार से देंगे तो वो हम बाद में देखेंगे। चलो हम नए सिरे से एक दूसरा वेब पेज बनाते हैं और वहाँ अच्छे से यूज करते हैं। फिर से ध्यान देना, हम न्यू वेब पेज बनाते हैं, ठीक है, और इसको कंट्रोल S करके हम क्या कर लेते हैं, CSS example 2 क्या कर लेते हैं, CSS example 2 डॉट, ये कर लिए। अब हम जो है HTML लिखते हैं, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल खुद ब खुद आ गया। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, हमारे कोई काम का नहीं है, इसको भी हटा देते हैं, जो प्योर है वो चीज़ ले लेते हैं, ठीक है। CSS यूजेस, इसको सेव करें, हम सिर्फ इनलाइन यूज करेंगे, ठीक है। इनलाइन मतलब अभी व्यक्ति खुद को सोच समझ सकता है, यानी कि खुद का ही करेगा वो, परिवार वाले कोई राय नहीं देंगे बीच में, अभी वो खुद करेगा। तो हम क्या कह देते हैं बताओ जरा, H1 दे दिए हमने, दे दिए क्या, कंप्यूटर। अब ये कैसे कैसे काम कर सकता बताओ जरा, तो हम क्या दे देते हैं यहाँ पे स्टाइल। स्टाइल में हम सबसे पहले क्या देंगे, सबसे पहले पता हमको कलर, यानी कि उसका कलर क्या होना चाहिए वो पता हमको, कलर होना चाहिए क्या, चलो ब्लू दे दो। इसी में सेमीकोलन के जस्ट साइड हम, अच्छा एक बात बताओ, एक एलिमेंट की एक ही मतलब एक ही फीचर्स रहती, बहुत सारे रहते, यानी कि एक व्यक्ति की बहुत सारी विशेषताएं रहती, एक रहती, मतलब उसका कलर हो सकता है, कलर के अलावा और दूसरी चीज हो सकती कि नहीं। तो यहाँ हम ले सकते हैं टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन मतलब लेफ्ट होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, या राइट होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, सेंटर। सेमीकोलन के जस्ट साइड में आओ और इसको कर दो, इसकी बॉर्डर क्या होनी चाहिए, ठीक है। बॉर्डर में 3 चीजें आती है, देखो, एक तो बॉर्डर का कलर होना चाहिए, दूसरी बॉर्डर की मोटाई होनी चाहिए कितनी, तीसरी बॉर्डर का टाइप होना चाहिए। मोटाई तो होगी पर डैश डैश होगी या सॉलिड होगी। तो 3 चीजें कौन कौन सी, सबसे पहले हम देंगे क्या, कलर दे दिए, मान लो बॉर्डर का कलर रेड, स्पेस ये 3 पिक्सल क्या होनी चाहिए, मोटी, और उसका जो स्टाइल है वो सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड मतलब कहीं से भी कटा फटा ना हो, पैक, ठीक है। अगर इसकी जगह हम कर देते हैं डॉटेड या डैश डैश करके आएगी, चलो डैश करके देखो। चलो इसको हम सेव करो और हम जाकर ओपन कर लेंगे। कहाँ है हमारा बताओ जरा, CSS एग्जाम्पल करके सेव किए क्या, CSS एग्जाम्पल 2 ओपन विथ, और हम कर लेते हैं गूगल क्रोम में। देखो जरा कुछ हुआ क्या हमने जो करे हैं, देखो कलर ब्लू हुआ है, पहला हो गया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया, बॉर्डर रेड आई क्या, 3 पिक्सल मोटी, डैश स्टाइल में आ गई। डैश स्टाइल की जगह हम कर देते हैं डॉटेड। डॉटेड का मतलब समझते कि नहीं, डॉट डॉट। देखो जरा, अगर डॉट डॉट की जगह हम कर देते हैं सॉलिड, तो देखो जरा सॉलिड आई कि नहीं। सॉलिड मतलब कहीं से भी कटा फटा कुछ नहीं, पैक बिल्कुल, है ना, तो इसे बोलते हैं सॉलिड। तो हमने 2 चीज देखे अभी, एक तो स्टाइल सीट देना देख लिए कि नहीं, कहीं भी दे सकते हैं आप। चलो हमने H1 में दिए, अब मैं देना दिखाता हूं आपको P में। P मतलब समझते कि नहीं, P मतलब क्या होता है, पैराग्राफ टैग होता है।
तो हम यहाँ लिख देते हैं दिस इज अ पैराग्राफ। क्या है ये? पैराग्राफ। अब पैराग्राफ अगर सेव करते हैं और डायरेक्टली रन करते हैं तो कोई मतलब नहीं। अब हम उसको मतलब सिखाएंगे कि भाई हाँ चलो स्टाइल शीट उपयोग कर लो। तो हम क्या कर देते इसका, चलो टेक्स्ट अलाइन इसका क्या होना चाहिए बताओ मुझे? जस्टिफाई होना चाहिए। जस्टिफाई मतलब लेफ्ट से भी बराबर, राइट से भी बराबर। उसके बाद जस्टिफाई के जस्ट साइड में दे दो, क्या दे सकते हैं अपन? इसकी बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर में देखिए इसके कलर देते पहले, ठीक है। कलर क्या होना चाहिए बताओ मुझे? डार्क रेड कर दो। क्या कर दो? चलो यहाँ से रेड लिख दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा वो डार्क रेड, ठीक। और क्या होना चाहिए बताओ मुझे इसमें? बॉर्डर ले लेते, ठीक है। अब बॉर्डर तीन चीजें देना जरूरी नहीं बॉर्डर में, सिर्फ आप कलर दे दोगे तो मोटाई दिए नहीं, कैसे पता चलेगा उसको? जैसे टेबल हमने बनाया कि नहीं, टेबल में हम बॉर्डर ही नहीं देते थे तो आती थी क्या? कुछ नहीं आता था, बस दिखती, मतलब वो व्यवस्थित बस दिखता था। तो बॉर्डर हम आगे पीछे दे सकते, कैसे? रेड हमने पहले दिए थे कि नहीं, रेड की जगह हम यहाँ के दे सकते हैं 5 पिक्सल हमारा क्या होना चाहिए? मोटाई। यहाँ पे हमारा सॉलिड होना चाहिए और कलर क्या होना चाहिए? ग्रीन। अब देखो हमने, देखो यहाँ आगे पीछे दिए कि नहीं सब चीजें, देखो 5 पिक्सल आगे दे दिए। तो ये आगे पीछे दो, कुछ भी दो, बॉर्डर में 3 एलिमेंट आना चाहिए, मतलब 3 उसकी वैल्यू आना चाहिए। एक तो बॉर्डर की बिट, बॉर्डर का प्रकार और बॉर्डर का कलर। ये 3 चीजें आप इस कॉलन के बाद में कहीं पे भी दे सकते हैं, आगे पीछे उल्टा सीधा जैसे भी। जैसे हमने यहाँ देखो कैसा दिए, रेड पहले दे दिए तो भी काम करा। अब यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं, देखो जरा, करा कि नहीं काम? मतलब 3 चीजें आना चाहिए कहीं भी आगे, समझ गए? चलो और क्या करें हम? दूसरे टैग में यूज करें, क्या यूज करें और बताओ जरा इसके पहले। कौन सा टैग यूज करें? और H1 यूज कर लिया हमने, H3 यूज करके देख लो। H3 यूज करो यहाँ पे इस प्रकार, और यहाँ पे इसको क्या कर दो, H3 को क्लोज, बंद तो हो गया वो खुद ब खुद। चलो यहाँ हम लिख देते क्या, दिस इज हेडिंग 3। अब ये काम कैसे करेगी बताओ मुझे? नॉर्मल, पर इसको स्टाइल देना, तो इसके अंदर आओ और आपको लिखना है स्टाइल डबल इक्वल करके डबल कॉलन, यानी कि इधर देखो डबल कोट इधर भी लगाना, मतलब डबल कोट लग गया समझो। वो अंदर आप दे सकते क्या, उसका कलर चेंज कर सकते। कलर में क्या दे सकते बताओ मुझे? कोई भी कलर जो आपको याद हो। क्या दे सकते? येलो दे दो। नहीं दे सकते? दे सकते। जो कलर है वो आप येलो ग्रीन दे देते, चलो मिक्सचर आ जाएगा, ठीक है, येलो ग्रीन। और क्या दे सकते बताओ? बॉर्डर दे सकते। तो अभी आप ये 3 चीजें दे देकर देखना है। यहाँ पे बॉर्डर सेपरेट भी देंगे अपन, बाद में अपन देखेंगे। बॉर्डर अपन दे सकते क्या, अलग अलग दे सकते हैं ना। जैसे हम यहाँ दे देते हैं 2 पिक्सल, कलर दे देते हैं रेड, और स्टाइल दे देते हैं डैश्ड। डैश डैश आना चाहिए, क्या आना चाहिए? डैश डैश। चलो और टेक्स्ट अलाइन भी दे सकते हैं क्या? इसी के जस्ट कॉलन के साइड में, डबल कोट से बाहर मत निकलना। डबल कोट से बाहर निकले मतलब परिवार से बाहर, ऐसा समझ जाना। तो इसलिए नहीं, जैसे खुद व्यक्ति खुद की मर्जी से करता है, वो डंका ठोक कर बाहर थोड़ी बोलेगा अरे मैं ये सोच रहा हूँ। वो कर लेता तब बोलता है मेरी मन की करा मैंने। तो यहाँ पे हमने बोले हैं क्या, टेक्स्ट अलाइन, क्या दे दिए? अब देखो एक चीज देखो आप, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन हमने लिखे हैं तो बीच में डैश आया है, यानी कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो 2 शब्दों से मिलकर बनी है उसके बीच में क्या आएगा? डैश आएगा। विदाउट डैश के या स्पेस बस नहीं देना, ठीक है। और जो चीज एक ही में आती, जैसे एक में आती कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर 2 में आ रही तो डैश लगेगा। तो यहाँ हम दे सकते क्या, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दो, ठीक। अच्छा एक और चीज दे सकते हैं क्या, बैकग्राउंड का कलर नहीं होगा? तो बैकग्राउंड को कलर को क्या बोलते थे अपन? बीजी कलर। और यहाँ पे पूरा लिखना आपको क्या, बैकग्राउंड। देखो अब बैकग्राउंड कलर 2 शब्द के, एक शब्द 2 है तो बीच में ऑटोमेटिक क्या लग गया, मतलब ऐसे ही आपको भी लगाना। अब बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए? इसका कलर क्या लिए हमने? येलो लिए क्या, येलो ग्रीन। तो इसका कलर ले लो क्या, ब्लैक ले लो। क्यों? क्योंकि येलो उठकर दिख जाएगा उल्टे में, ठीक है। तो अपोजिट कलर लिया करो कभी भी। देखो दिख गया, मतलब अगर हम वहां येलो ही लेते तो दिखता क्या, मतलब बैकग्राउंड और टेक्स्ट दोनों एक से कलर में नहीं हो सकते। तो अब देखो हमने कितनी प्रॉपर्टी देखे यहाँ, बताओ जरा। देखो एक कलर देखे, टेक्स्ट अलाइन देखे, बॉर्डर देखे, बैकग्राउंड कलर। ये 4 प्रॉपर्टी के साथ आपको सारी चीजें बनना चाहिए। जो इंटरनल स्टाइल शीट बताया ना मैंने,
इंटरनल स्टाइल शीट भी बनना चाहिए आपसे। इंटरनल स्टाइल शीट कैसे लिखते बताएगा कोई? हेड के अंदर, मतलब टाइटल के जस्ट नीचे, और आपको लगाना है यहाँ पे स्टाइल। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? स्टाइल लिखना है, और इसको जो है बंद भी करना है। ठीक है, बन जाएगा ना बंद करते? दो बार टाइटल आ गया। चलो इसको नीचे करो और स्टाइल को ऐसे बंद कर दो। अब आपको सारे टैग कहाँ डिफाइन करना है इसी के अंदर। कैसे डिफाइन करोगे? कभी भी H1 लगाना है, H2 लगाना है, H3 लगाना है, और उसके बाद में आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है। अब इसके अंदर तो आप डिफाइन कर ही दोगे, देखो इतना बस लिखना है आपको। अब एंटर कर करके देखो, टेक्स्ट लाइन इतना लिखना है, बॉर्डर ये अलग अलग लाइन में लिख सकते हैं आप। ठीक है, कैसे? अगर आपको कलर देना है यहाँ पे, तो कलर के बाद आपने कॉलन लगाया, कॉलन के बाद देखो ऑटोमेटिक इस प्रकार से आप ये देखो, और इसके जस्ट साइड में एंटर करना। मतलब ये चीज आप इनलाइन में भी यूज कर सकते हैं। और अगर H1 बहुत सारे हैं जिसमें सेम स्टाइल देना, तो कहाँ लिखोगे आप? स्टाइल के अंदर, मतलब इंटरनल में। तो पावरफुल कौन सी है? पावरफुल कौन सी है तीन में से? इनलाइन है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है? इनलाइन, क्योंकि व्यक्ति खुद की ही सुनेगा पहले। अगर वो उसका दिमाग नहीं चल रहा तो वो किसकी सुनेगा? इनलाइन की। और इनलाइन भी कोई राय नहीं दे रहा तो एक्सटर्नल, बाहर वाला। समझ गए? प्रायोरिटी समझ गए ना? चलो इनका उपयोग करना अच्छे से, और फिर कोई दिक्कत होगी तो बताना मुझे। अभी कोई डाउट होगा देख लो पूछ कर। कुछ नहीं है ना? आ गया समझ में? चलो प्रैक्टिस कर।